सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम शहाबुद्दीन एंड दिस आवर चैनल साइंस ज्ञान। सो गाइस, ये आपका आज का लास्ट लेक्चर है आपके चैप्टर थर्मल फेनोमेना का। ठीक है, ये काफ़ी छोटा सा लेक्चर है, इसमें बस कुछ बचे हुए टॉपिक्स है जो मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहला है हमारा थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन, ओके। थर्मल कंडक्शन, सो बेसिकली थर्मल कंडक्शन होता क्या है। सो द प्रोसेस by which heat is transmitted और ट्रांसफर्ड, आप लोग का मर्जी कुछ भी लिखिए। हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वार्मर पार्ट ऑफ a substance to a colder part without displacement। मैं डिस्प्लेसमेंट को DISP लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। विथआउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, without displacement of particles. Okay, so the process by which heat is transmitted from warmer part of a substance to a colder part without displacement of particles। मतलब particles जो है, सपोज ये मेरे पास एक लोहा का रॉड है, ओके, ये मेटल रॉड है, ठीक है, मेटल रॉड। एग्जाम में आप लोग को ड्रॉ वगैरह नहीं करना है, जस्ट दिखा रहा हूँ। ये मेटल रॉड है, अगर मैं इसके इस एंड पर मान लीजिए यहाँ पर एक बंसन बर्नर लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और यहाँ से हीट जब निकल रहा है, ठीक है, ये हीट है, फायर। ये जब फायर इसको दे रहे हैं तो क्या हो रहा, यहाँ पर ये गर्म हो रहा, ठीक है, ये गर्म हो रहा। लेकिन आप लोग जब इस मेटल रॉड को ऐसे पकड़िएगा तो आप लोग को यहाँ भी हीट फील होगा, गर्मी फील होगा, ये गर्म फील होगा। क्यों? रॉड तो मूव नहीं किया उसका पार्टिकल्स, राइट, रॉड तो एज इट इज यही है। तो ये यहाँ से यहाँ जो हीट आया, ये कैसे आया? तो यही कंडक्शन की वजह से हुआ। बेसिकली इसका बॉडीली तो ये कुछ मूव नहीं किया, लेकिन इसका अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक दूसरे में ऐसे इधर उधर मूव किए, टकराए, जिस वजह से हीट पूरा इधर तक पहुंचा। मतलब सीधा भाषा में आप लोग को याद रखना है, विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ रॉड का, कुछ नहीं, रॉड एज इट इज है, लेकिन हीट कहाँ हुआ, वार्मर प्लेस से कोल्डर प्लेस पर आया, ठीक है। यही कंडक्शन है, थर्मल कंडक्शन, कि यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, यहाँ पर हीट दिए तो वार्मर पार्ट हुआ, ये वार्मर से कोल्डर तक हीट आया बिना किसी मूवमेंट का। यही कंडक्शन है, थर्मल कंडक्शन है, ओके। मैं आप लोग को बोलूँगा, मैं बार बार थर्मल कंडक्शन सब के ऊपर फोर्स क्यों कर रहा हूँ। जब इलेक्ट्रिसिटी में जाऊँगा तो आप लोग को वहाँ भी कंडक्शन मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो होने वाला है, और मैं आप लोगों को हो सके तो कल या परसों आपका लाइट शुरू कर दूंगा, ओके। थर्मल रेजिस्टेंस, द प्रोसेस बाय विच, अच्छा इसको चेंज करना पड़ेगा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, द property of a substance by which it resists the flow of heat through it।
ओके, सो ये थर्मल रेजिस्टेंस है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ हीट थ्रू इट। ओके, ये फ्लो लिखा है मैंने, फ्लो, FLOW, फ्लो। ओके, सो बेसिकली वो प्रॉपर्टी थर्मल कंडक्शन में क्या था कि थर्मल कंडक्शन में अलाउ कर वो प्रॉपर्टी जिससे एक हिस्सा से दूसरा हिस्सा हीट जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, द प्रॉपर्टी बाय ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच इट रेजिस्ट, मतलब रेजिस्ट मतलब रोक रहा है, ये हीट को सप्लाई होने नहीं दे रहा। ठीक है, ये थर्मल रेजिस्टेंस है, मतलब वो प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस का जो हीट को अपने अंदर से, हीट मतलब गर्मी, उसको अपने अंदर से पास ना होने दे, वही क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, आप लोग, और हाँ इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है आप लोगों का, वेट मैं बता रहा हूँ, K इंटू एस इंटू जे इनवर्स। ठीक है, या फिर आप लोग J इनवर्स लिख लिए, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं KS पर J। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना होगा, मैं आप लोगों के नोट्स में ऑलरेडी दे दिया हूँ। और फिर ये भी आता है आप लोग का, ऑन व्हाट फैक्टर्स द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स। ठीक है, तो ये भी आप लोग के नोट्स में मिल जाएगा, मैं जस्ट आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन लिखूंगा नहीं। अब आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, या कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। पहले आते हैं कंडक्टर्स पे। नाम से ही आप लोगों को साफ साफ मालूम चल रहा, कंडक्टर्स मतलब क्या कर रहा, कंडक्ट कर रहा, मतलब कि अलाउ कर रहा। लिख लेते हैं, द सब्सटेंस through which the substances through which heat can be conducted easily. Okay, the substances through which heat can be conducted easily are called conductors. ठीक है, डेफिनेशन से आप लोगों को साफ मालूम चल रहा है कि कंडक्टर्स क्या है। कंडक्टर्स वो सब्सटेंस है जिससे हीट इजीली पास हो सकता है। ओके, सो द सब्सटेंस थ्रू विच, माइक से लगे ना, द सब्सटेंस थ्रू विच हीट कैन बी कंडक्टेड इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ओके, मतलब वो सब्सटेंस, वो सामान जिससे हीट इजीली पास हो जाए उसको कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, लाइक मेटल, डायमंड। यस, डायमंड का केस अलग है, डायमंड बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का, लेकिन डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये याद रखिएगा। डायमंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, याद रखिएगा डायमंड वाला। आप लोगों के PDF नोट्स में मैंने ये दिया है, ये क्वेश्चन अच्छे से देखना उसको, आपके लेक्चर 2 या लेक्चर 1 के नोट्स में था। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने आयरन ले लिया। आप लोग को अगर ये एग्जाम्पल देखना है तो बस गैस जलाइएगा, गैस पे एक आयरन का रॉड रखिएगा और उसको हाथ में पकड़िएगा, देखिएगा कुछ समय बाद आपके हाथ में जो हिस्सा है वो भी गर्म होने लगेगा। ठीक है, यही कंडक्टर है। और अगला आपका है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, the substance through which heat cannot conducted easily are called insulators। बस इतना सा ही चेंज करना है इसमें। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं डिफरेंस दोनों में। इंसुलेटर्स, द सब्सटेंस थ्रू विच हीट cannot conducted easily are called insulators, मतलब वो सब्सटेंस जिससे हीट कंडक्ट नहीं होता इजीली। एग्जाम्पल मैंने वुड ले लिया। ठीक है, देखिए आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को जो फ्राइंग पैन होता है वो देखिएगा कि आप लोगों को पूरा तो मेटल का होता है फ्राइंग पैन, राइट, लेकिन उसका जो हैंडल होता है पकड़ने वाला, उस पर कुछ अलग मटेरियल होता है, राइट, जिसको केन भी बोलते हैं, प्लास्टिक टाइप का होता है, या समटाइम्स वहाँ पर वुड का फिनिश होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कभी ये क्वेश्चन आया माइंड में? एक्चुअल में वो तो पूरा मेटल का है, राइट, फ्राइंग पैन जो है, फ्राइंग पैन मेटल का है, तो
तो उसको अगर हम टच करेंगे तो वो जब गर्म हो रहा है, उस पर खाना बन रहा है, तो हाथ से टच करेंगे तो वो भी हीट होगा, जिस वजह से हाथ जल सकता है। ओके, लेकिन अगर वो फ्राइंग पैन के हैंडल में हम लोग वुड लगा दें या कोई और मटेरियल जो कि इंसुलेटर है, वुड हुआ या रबड़ हुआ या प्लास्टिक हुआ, तो प्लास्टिक ये सब तो इंसुलेटर्स है, इससे हीट कंडक्ट ही नहीं हो सकता, इसलिए उसको लगाया जाता है हैंडल पे, तभी हम लोग देखिएगा आसानी से पकड़ पाते हैं। ठीक है, ये सब रीज़न है। ये सब लॉजिकल हो के भी थोड़ा सोचना होगा, ये सब आप लोगों के एग्जाम्स में आते हैं। और आपके लास्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स। मेरे पास नोट्स है, मैं उसी से बोल दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी नोट्स खोल के एक बार देख लीजिएगा, नोट्स के एकदम लास्ट पेज में देखिए। ऑन व्हाट फैक्टर्स थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स। ओके, so the thermal conductivity of a substance depends upon following factors. Number 1, directly proportional to cross sectional area. ठीक है, मतलब क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए थर्मल कंडक्टिविटी को हम T मान लेते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, TC मान लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी को। ओके, TC मान लेते हैं, T मतलब थर्मल, C मतलब कंडक्टिविटी, A मतलब एरिया। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब क्या कि एरिया बढ़ेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। ठीक है, सेकंड है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द अपोजिट फेसेस। ठीक है, सपोज अगर ये मेरे पास एक क्यूब है, तो ये इस एंड पे प्लस इस एंड पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और क्या था, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच हीट फ्लोस। ओके, ये क्या बोल रहा है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वो टाइम से जब हीट फ्लो करेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने एक फ्राइंग पैन चढ़ाया गैस स्टोव पे, ठीक है, अगर उसको आप लोग 1 मिनट बाद टच कीजिएगा तो वो कम गर्म होगा, और 10 मिनट बाद जब टच कीजिएगा तो और ज़्यादा गर्म होगा। राइट, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम से, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हीट बढ़ेगा। और क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द ब्लॉक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 by थिकनेस। ठीक है, THICKNESS। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है थिकनेस का मतलब ये कि आप लोग को जितना ज़्यादा थिक मटेरियल होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा गर्म होने में, मतलब उल्टा है। ठीक है, लेट अस सपोज आपके घर में अगर तवा है रोटी बनाने वाला, वो लीजिए, और जस्ट एक आप लोग पतला सा कोई भी लेयर का कटोरी लीजिए, वो दोनों को गैस के एक एक स्टोव पर रखिए दोनों, और गैस को फुल फ्लेम में जलाइए, देखना कि आपको जो तवा है वो ज़्यादा टाइम लगेगा और वो कटोरी इंस्टेंट गर्म हो जाएगा। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो तवा जो वो मोटा रहता है, कटोरी एकदम पतला रहता है, तो जितना ज़्यादा मोटा मटेरियल होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा गर्म होने में। ओके, सो यही था आप लोगों का थर्मल कंडक्टिविटी, और आप लोगों का आज ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब लाइट चैप्टर में आप लोग का आइदर कल शुरू करूँ या परसों। ओके, और हाँ, आप लोग के लेक्चर आने में डिले हो रहे हैं, सो उससे आप लोग पैनिक ना हो। आप लोग को बोला गया कि अक्टूबर तक सिलेबस खत्म होगा, मतलब हो जाएगा। आप लोग का चैप्टर काफ़ी शॉर्ट है, और अभी स्टार्टिंग में ही आज आप लोग का 23 या 24 तारीख है आई थिंक जून का, और मैं आप लोग को ऑलरेडी 4 चैप्टर फिनिश कर चुका हूँ। यस, आज 24 जून है और मैं आप लोग का 4 चैप्टर फिनिश कर चुका हूँ। सो पैनिक ना हो, आप लोग का 1 मंथ में टारगेट रखा जाएगा 4 चैप्टर का, मिनिमम 3 से 4 चैप्टर ईजिली हो जाएगा। ओके, और आप लोगों का लाइट में कोशिश करूँगा कि बाई 5 जुलाई ख़त्म हो जाए। ओके, सो होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करें। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।